क्वेश्चन नंबर 92 हमें कहता है हमारे पास दो बल है, अधिकतम परिणामी न्यूटन 4 न्यूटन है। यदि 90 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं तो परिणामी 9 न्यूटन हो जाता है। तो इनमें से एक बल हमें बताना है कौन सा होगा। इनमें से एक बल अगर हम यहाँ से देखें तो F1 प्लस F2 का मान 4 है, कोस 90 का मान 0 है, R बराबर स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 9 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आएगा। 9 वैल्यू आ गई F1 स्क्वायर। F2 की जगह हम यहाँ से 9 माइनस हम यहाँ से सॉल्व करें 4 लिखा जाएगा, 9 ना लिख के 4 लिखेंगे ना, 4 माइनस F1 होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से देखें 2F1 स्क्वायर माइनस ऑफ 8F1 प्लस 7, ये हमारे पास F1 में द्विघात समीकरण है तो वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 2/2। तो इसको 2 प्लस माइनस 1/√2 आएगा। एक बल बताना है 2 प्लस 1/√2, हमारा ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो कि कहता है W भार का एक वलय A त्रिज्या के स्पॉट ऊर्ध्वाधर वृत्त से मुक्त रूप से फिसल सकता है। कुछ बिंदु के से बंधी हुई रस्सी के सहारे बंधी हुई रस्सी के केंद्र पर थीटा कोण बनाती है तो रस्सी में तनाव होगा। रस्सी में तनाव हमारे पास यहाँ से होगा 2W sin θ/2, 2W sin θ/2 होगा। क्षैतिज तल से अल्फा झुकाव कोण पर झुके हुए तल पर W भार का एक कण रखा हुआ है। साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल होगा W tan अल्फा, यहाँ से आवश्यक क्षैतिज बल होगा। फॉर ऑल द रियल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ p 2 raised to the power p गामा ऑफ p plus 1/2 p plus 2/2 इज, यहाँ से इस गामा की वैल्यू हमारे पास बनेगी, इसके लिए आएगी रूट पाई गामा ऑफ p plus 1, रूट पाई गामा ऑफ p plus 1 हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बनाना है। अगर y2 इक्वल्स टू 2/√3 आ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है तो सॉल्व तो dy/dx हमें ये दिया हुआ है। ये चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 सेकंड इनवर्स y बन रहा है और ये सेकंड इनवर्स x प्लस c बनेगा। y2 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं y2 की वैल्यू अगर 2 आती है तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी c की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड इनवर्स y2 हमारे पास होता है पाई/3 की वैल्यू और प्लस c आ गया और RHS में अगर देखेंगे यहाँ से वैल्यू बनेगी 2/√3। 2/√3 होता है हमारे पास यहाँ √3/2 पाई/6 की होता है तो 2/√3 पाई/6 का हो गया। c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पाई/6। सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू, सेकंड इनवर्स y इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स x माइनस पाई/6। सॉल्व करते हैं तो सेक को उधर भेज देते हैं, सेक ऑफ x माइनस पाई/6, सेक ऑफ x माइनस पाई/6 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया।